हेलो मेरे प्यारे बच्चे, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। लेकिन अभी तो आप लोग क्लास 8वीं से 9वीं में आए हैं, तो आप लोगों को मैथ थोड़ा हार्ड लग रहा होगा। और है भी, क्लास 8वीं से 9वीं थोड़ा सा लेवल चेंज है तो थोड़ा हार्ड लगता भी बच्चों को। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। आप लोगों को मैथ और साइंस के दोनों के बिल्कुल आराम से शिद्दत से सारे प्रश्नावली, सारे सूत्र, सारे थ्योरी को मैं कराऊंगा हल, बिल्कुल एकदम बेसिक से। तो इस चैनल पे आप नए हैं तो आप अपने क्लास के वीडियो को पाने के लिए 9वीं के और 10वीं के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरे वीडियो और पूरे सोल्यूशन आपको मैं दूंगा। तो चलो बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूं अभ्यास 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम ये जानेंगे बच्चे कि संख्या पद्धति में संख्या क्या होता है। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, लेकिन संख्या पद्धति में शुरू जो भी कुछ होगा संख्या से ही शुरू होगा कि संख्या क्या होती है, संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, संख्या के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा प्रश्न आप लोगों से ये होगा कि आप लोग 8वीं में पढ़ के आए हैं तो संख्या क्या है। जिनको जिनको पता है वो अभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और जिनको ये भी पता है कि संख्या क्या होती है तो उसके कितने प्रकार होते हैं ये भी मुझे बता दीजिए। देखता हूँ कौन कौन पता है। बहुत तेज बच्चे जो होंगे उनको तो पता होगा, जो थोड़े कमजोर होंगे वो लोग सस्पेंस में आएंगे, सर संख्या क्या होती है, संख्या के प्रकार भी होता है क्या। हाँ मेरे बच्चे, होता है। नहीं पता है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है टेंशन ना लो, देखो आराम से। क्या होता है संख्या। संख्या एक अंकों का संग्रह होता है, सभी अंकों का संग्रह होता है, समूह होता है जिसको हम लोग बोलते हैं संख्या। संख्या को मेनली हम 2 भागों में बांटे हैं। एक होता है हमारा वास्तविक संख्या, रियल नंबर बच्चे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। और एक होता है हमारा काल्पनिक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर ये होता है काल्पनिक नंबर। ठीक क्लियर बच्चे। तो ये वास्तविक संख्या और काल्पनिक नंबर क्या होते हैं, इसके भी प्रकार होते हैं क्या। तो हाँ भाई होते हैं। ये वास्तविक संख्या क्या होता है ना, इसके 2 प्रकार होते हैं, ये परिमेय और अपरिमेय। ध्यान से समझिएगा, परिमेय और अपरिमेय के समूह को या संयोग को बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब ये परिमेय संख्या या रेशनल नंबर क्या होता है बच्चे। रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर जो होता है मेरे प्यारे परिंदे, ऐसी संख्या होगी जिसको हम P/Q के रूप में लिख रहे हो। कोई भी ऐसी संख्या, ध्यान से समझिएगा, कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख रहे हो वो हमारा होता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या होता है बच्चे। अब ये P/Q क्या होता है, आप लोग के दिमाग में ऐसी बातें हो रही होंगी, सर ये P और Q क्या है। भाई देखो, जो P है वो भी संख्या है, Q है वो भी संख्या है। कुछ भी P की जगह पे कोई भी संख्या रखो, Q की जगह पे भी कोई भी संख्या रखो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे Q की जगह पे बस 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q की जगह पे 0 आप मत रखिएगा, 0 रखेंगे वह परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर बच्चे। बाकी इसकी जगह पे कोई भी संख्या रख दो, इसकी भी जगह पे कोई भी संख्या रख दो, वो चलेगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, ध्यान समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या, और करड़ी में Q की जगह पे यहाँ पे भी करड़ी में कोई अभाज्य भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो एक संख्या मैं लेता हूँ, जैसे P की जगह पे मैं लेता हूँ 5 और Q की जगह पे लेता हूँ 2, 4, तो 5/4 हमारा जो है यह परिमेय संख्या होगा। या फिर ऊपर कोई माइनस में ले लो, माइनस में बोल दो, और नीचे कुछ भी ले लो प्लस में, 3/6 कट के 1/2, ये परिमेय संख्या है क्या। हाँ भाई है। अगर माइनस नीचे हो जाए, जैसे माइनस के 3 और प्लस के ऊपर ले लो 7, प्लस के 7 ले लो। ठीक है बच्चे, तो 7/-3 ये भी परिमेय संख्या हमारा होगा। अच्छा ये बताओ, अगर मैं केवल 5 लिख दूं और पूछूं कि परिमेय संख्या है या नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे परिंदे, 5 है ना, इसके बट्टे में आप 1 कर लो मेरे लाल, इसके बट्टे में आप 1 कर लो, तो 5/1 भी हमारा परिमेय संख्या होगा मेरे बच्चे, 5/1 भी हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है। अब वैसे ही 0 को मैं बोलूं कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो 0 भी परिमेय संख्या होगा, इसके बट्टे में आप 1 लिख सकते हो। एक ऐसा अंक है ना जो छुपा होता है प्यार की तरह। प्यार देखते हैं लोगों के अंदर, बहुत लोगों के लिए प्यार होता है लेकिन दिखता नहीं है कि प्यार है। क्या आपके अंदर किसी के लिए प्यार होगा, दिखाएंगे। मम्मी पापा के लिए प्यार होता है, आप सब जगह दिखाते हैं कि मम्मी हम बहुत प्यार करते हैं, पापा बहुत प्यार करते हैं आपसे, नहीं दिखाते हैं। बहन से प्यार, भाई से प्यार, या फिर कोनो पर्सनली प्यार भी होता है तो आप दिखाते थोड़े हैं, वो दिल के अंदर रहता है। कहीं कहीं किसी को दिखाते हैं, जैसे दोस्त हो गया या जरूरत पड़ी तब दिखाते हैं। वैसे ही 1 है, हमेशा दिखता नहीं है, ये जरूरत पड़ती है तो आ जाता है, जरूरत के अनुसार मेरे बच्चे। तो किसी को परिमेय बदलना हो तो उसके बट्टे में अपने आप 1 लिख दीजिएगा, प्यार की तरह आ जाएगा, छुपा रहता है, अपने आप आता है। ठीक है बच्चे, वो हो गया परिमेय संख्या। क्लियर बच्चे। तो देखो बच्चे, इसको आप लिख लीजिएगा कि P इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर नंबर। P जो होगा वो सभी पूर्णांक हो सकते हैं।
क्यू की जगह पे भी सभी पूर्णांक हो जाएंगे, सभी पूर्णांक हो जाएंगे, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ करके। जीरो आप नहीं ले सकते हो, बाकी सब संख्या ले सकते हो। यही हमारा कंडीशन होता है परमेय संख्या का। क्लियर बच्चे? अब होती है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होता है थोड़े ध्यान से समझिएगा। अपरमेय संख्या क्या होता है थोड़े ध्यान से समझिएगा। ये अपरमेय संख्या की कहानी भी बड़ी बढ़िया होती है। ये अपरमेय संख्या बस एक लाइन की कहानी है इरेशनल नंबर की। क्या होती है ना, एक ऐसी संख्या हो रही हो, एक ऐसा इरेशनल नंबर, मतलब एक ऐसी संख्या जो p बटे क्यू के रूप में न लिखा जा सके। अब कहोगे सर ये कैसी संख्या जिसको p बटे क्यू के रूप में हम ना लिख सकते हो? मेरे बच्चे, मेरे प्यारे परिंदे, आप ये बताओ, करड़ी में 2 है, करड़ी में 2 है, अब इसको p बटे क्यू के रूप में आप लिख सकते हो? कहोगे कहाँ मास्टर साहब इसके बटे में हम 1 कर दिए नहीं हो गया, जैसे यहाँ 1 कर रहे थे वैसे यहाँ 1 नहीं कर देंगे तो नहीं हो जाएगा? नहीं बच्चे, ये नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होगा पूछोगे ना? देखो होता क्या है, परमेय संख्या जो हमारा होता है ना, जो परमेय संख्या हमारा होता है वह एक शांत वाली संख्या होती है। रिपीटिंग कभी करेगी तो एक निश्चित संख्या रिपीट करेगा, एक निश्चित संख्या रिपीट करेगा, फिर दशमलव में ले जाओगे तो शांत हो जाएगा। लेकिन अपरमेय संख्या दशमलव में जाएगा, दशमलव में जाएगा, अशांत भी होगा, लेकिन और रिपीटिंग मतलब अनावर्ती होगा। अनावर्ती मतलब एक संख्या बार बार नहीं आएगा, कुछ नया नया संख्या हमेशा आता रहेगा। जैसे 1.1.5 हो गया, 1.763 2 1 5 4 7 6 5, कुछ अलग अलग संख्या आएगा, सेम संख्या नहीं आएगा। दशमलव में आ रहा है, संख्या दूर तक जा रही है इन्फिनिट तक, लेकिन कुछ अलग अलग संख्या आ रही है। यही परमेय संख्या होता है तो क्या होता है 1.765 ये आ गया ना। अब यही बार बार रिपीट करता 765 765 कुछ निश्चित संख्या बार बार रिपीट करती है। वह संख्या 4 स्थान तक हो सकती है, 5 स्थान तक, 10 स्थान तक, 100 स्थान तक, चाहे जितना भी स्थान तक संख्या हो, वही संख्या फिर कुछ समय के बाद रिपीटिंग करना शुरू कर देती है, तो वह आपका परमेय में होता है। लेकिन अपरमेय में क्या होता है, कुछ ठीक है नहीं है, इन्फिनिट तक तो जाएगा, लेकिन क्या जाएगा कुछ ठीक नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रहा कि नहीं यार, पता नहीं, ऐसे रिकॉर्डिंग कभी बंद हो जाता है। चालू है यार, चलो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। तो मेरे बच्चे चालू है, सब कुछ ठीक है ना। तो ये हमारा अपरमेय संख्या बनेगा और ये हमारा संख्या परमेय बन जाएगा, ठीक है। संख्या निश्चित रहती है, रिपीट करती है इन्फिनिट तक, इन्फिनिट तक ये भी गया, इन्फिनिट तक ये भी गया। अंतर क्या है, तो ये निश्चित संख्या नहीं है, कुछ भी आ रहा है तो अपरमेय, ये फिक्स संख्या आ रही है तो परमेय। या फिर ऐसे रुक गया, ऐसे रुक गया, दशमलव के बाद जाकर रुक गया तो भी परमेय हो जाएगा, शांत है तो भी परमेय हो जाएगा। लेकिन ये अपरमेय संख्या है। अब इसको दशमलव में तो पहचान लोगे कैसे परमेय बनेगा, लेकिन अब बिना दशमलव में हो तो कैसे पहचानोगे कि मतलब कि वो अपरमेय है। और इसको आप बट्टे में लिखना चाहोगे ना, नहीं लिख पाओगे। इसको लिख सकते हो, इसको बट्टे में लिख सकते हो भिन्न के रूप में, लेकिन इसको आप नहीं लिख सकते हो, तो इसलिए यह अपरमेय में होता है। इसलिए बोलते हैं इसको कि हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बच्चे थोड़े दिमाग को खोल के ध्यान से समझो बच्चे, ठीक है, ध्यान से खोल के समझो। मैं बिल्कुल हम बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको आप बट्टे में लिखना भी चाहोगे तो नहीं लिख पाओगे, तो ये आपका अपरमेय बन जाएगा। वैसे ही करड़ी में होता है। अब कोई संख्या को कैसे पहचानोगे, तो करड़ी में कोनो अभाज्य संख्या आ गया ना, कोनो अभाज्य संख्या आ गया वो अपरमेय हो जाएगा। करड़ी में 2 हो गया, करड़ी में 3 हो गया, करड़ी में 5 हो गया, करड़ी में 7 हो गया, करड़ी में 11 हो गया, ये सब आपके अपरमेय संख्या होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और बहुत सीधा से सीख रहे होंगे बढ़िया से। कॉपी कलम उठा लो मेरे बच्चे, पेपर पेन उठा लो और इसको नोट भी साथ में करते चलो, ठीक है बच्चे, इसको साथ में नोट करते चलो। ये सब आपके परमेय हो जाएंगे, ये सब परमेय है, ये भी परमेय है, ये भी परमेय है, और ये अपरमेय है बच्चे। ये अपरमेय का एग्जाम्पल है, ये नॉन रिपीटिंग है। वैसे ही जो हमारा पाई है बच्चे, अब एक बढ़िया प्रश्न देखो, जो पाई होता है हमारा, पाई का मान जो 22/7 है वह एक परमेय है, लेकिन जो हमारा रियल में पाई है वह एक अपरमेय है। पाई परमेय, 22/7 का जो मान है, पाई का मान जो 22/7 है वह परमेय, लेकिन जो रियल में पाई है वह अपरमेय आता है। ऐसा क्यों? पाई का जो मान है 3.14, बाकी समथिंग बहुत दूर तक जाता है, वह रिपीट नहीं होता है। इसी की तरह बहुत दूर तक जाएगा लेकिन रिपीट कभी नहीं होता है, वो रिपीट होता ही नहीं है मेरे बच्चे, इसलिए वह अपरमेय में आ जाता है। क्लियर है ना, वह अपरमेय में आ जाता है। अब ये संख्या आपको मुझे उम्मीद है कि वास्तविक समझ में आ गया होगा। वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब काल्पनिक संख्या क्या होते हैं ये समझिए। काल्पनिक संख्या तो बहुत ही आसान है मेरे बच्चे, काल्पनिक संख्या ना बहुत ही आसान है, ठीक है। ये देखो क्या होता है, जिसको हम कल्पना कर सकते हैं, जिसको रियल में नहीं दिखा सकते, उसको बोलते हैं काल्पनिक इमेजिनरी नंबर। अब ये क्या हो जाएगा, तो करड़ी में कौन संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो, ओकर आगे माइनस ठोक दो, काल्पनिक। कहो कि मास्टर करड़ी में 4 है, इसका वर्गमूल 2 नहीं हो जाएगा? ना ना बच्चा, ये भ्रम मन में निकाल दो। करड़ी में माइनस आ गया तो वह काल्पनिक संख्या हो जाएगी। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर आयोटा में जाता है। ये सब 9th 10th को नहीं पढ़ना होता है, इसको पढ़ने का आपको मौका मिलेगा 11th में।
ये 11th में आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, शिद्दत से पढ़ेंगे, ठीक है। करड़ी में कोई भी संख्या दे दे, उसके सामने माइनस ठोक दे, वो हो जाता है इमेजिनरी नंबर। इसका आप डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो। इसके निकालने का एक अलग तरीका होता है, माइनस के 4 वाले पे कुछ होता है इसका नियम, ठीक है ना। 4 में 1 बन जाता है इसका, आयोटा बन जाता है इसका, ठीक है बच्चे। तो 11th में पढ़ने का मौका मिलता है हम लोग को। तो बस इतना जानो कि करड़ी में कोई भी संख्या दे दे, उसके आगे लगा दे माइनस, वो हो जाता है काल्पनिक संख्या, उसको हम हल डायरेक्ट नहीं कर सकते, जिस नियम से हम लोग अभी तक पढ़े हुए क्लास 8वीं तक, ठीक है ना। तो ये हो गया काल्पनिक संख्या। बच्चे आप लोग संख्या के बारे में देख चुके हैं कि संख्या हमारा वास्तविक और काल्पनिक हो चुकी है। वास्तविक 2 भाग में है, परमेय और अपरिमेय, इतना क्लियर है ना। अब एक चीज और समझो, जो हम संख्या पढ़े हैं, इस संख्या को संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएंगे, और संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो संख्या को कितने भागों में बांटेंगे। क्लियर बच्चे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर उसको दिखा देता हूँ कि संख्या रेखा को कितने भागों में बांटेंगे और उसका क्या क्या नियम हो जाएगा, और उसको संख्या रेखा में जो संख्या रेखा की जो सिस्टम होते हैं उसको कैसे दिखाया जाता है, ठीक है बच्चे। देखो, जैसे देखो यहाँ पर आप ले लो संख्या रेखा को, मतलब संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाना। ये रेखा है, अब इसके नीचे लिख देंगे हम लोग संख्या 0 1 2 3 4 5 6, यहीं तक राउंडो काम चल जाएगा। ये जाएगा हमारा प्लस के इनफाइनाइट तक, प्लस के इनफाइनाइट। ये प्लस का इनफाइनाइट क्या होता है, प्लस के अनंत क्या होता है, 8 को पलट के लिख दो, प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। इधर माइनस के इनफाइनाइट होगा बच्चे, 8 के पलट के लिख दो माइनस के इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4 माइनस के 5, ठीक है बच्चे, माइनस के 5, ठीक है बच्चे। अब आप लोग मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने बोला क्या था कि संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना, संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना, संख्या रेखा पर दर्शाना, ठीक है। संख्या रेखा पर बच्चे दर्शाया जाएगा, दर्शाना। तो ये कैसे दर्शाया जाएगा, ये हो गया संख्या, इसके ऊपर हो गया रेखा, इसी को बोलेंगे संख्या रेखा। और संख्या को दर्शाना है, संख्या कोई भी आप ले सकते हो, जैसे मैंने ले लिया 5 को आप संख्या रेखा पे दर्शाओ। तो ये रेखा खींचने के बाद, संख्या लिखने के बाद 5 इस पे देखेंगे कहाँ पे, ये रहा 5, इसको मिला देंगे 0 से, ये बन गया संख्या रेखा पर दर्श गया। क्लियर बच्चे। ये तो 5 आपका सिंपल था, आपने दर्शा दिया। लेकिन अगर प्रश्नों को चेंज कर दे, ऐसे बोल दे कि 1/2 को आप संख्या रेखा पे दर्शाओ, क्या लिखोगे, 1/2 इसमें कहाँ है, खोजो, नहीं मिलेगा। तो पता है क्या मिलेगा, 1/2 नहीं मिल रहा ना, 1/2 है ना, तो बटा में क्या है, 2 है, तो सबके बटा में 2 बांट दो। संख्या रेखा सिंपल बनाना, बनाने के बाद गिनती लिखना, इधर प्लस इधर माइनस, और सबके बटे में 2 बांट देना, सबके बटे में 2 बांट देना। अब देखो 1/2 दिख रहा है कहीं, ये रहा, सबके बटे में 2, सबके बटा में 2, सबके बटा में 2, देखो कहीं 2 दिख रहा है, हाँ ये 1/2 है। इसी को मिला के बना देंगे ऐसे, इसको उठा देंगे और 0 से मिला देंगे, आंसर। क्लियर बच्चे, बन जाएगा आपका आंसर। क्लियर ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, कहो कि मास्टर साहब संख्या रेखा क्यों पढ़ा रहे हैं आप, इसमें तो ऐसा अभी आगे जाकर आएगा, आप क्यों पढ़ा रहे हैं अभी। तो मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे, जो यहाँ पर संख्या दी गई थी हम लोगों को, जो यहाँ पर संख्या दी गई थी गिनती वाली, ऐसे जो संख्या दी गई थी ना, इसी संख्या को थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, अभी इसी अभ्यास में दिया है, इसलिए इसको बताया हूँ, इसी अभ्यास में काम लगेगा। ये जो संख्याएं हम देख रहे थे बच्चे, इस संख्याओं को अलग अलग भागों में बांटा गया है। किस भाग में, तो संख्या को बांटा गया है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। इसके अलावा परमेय और अपरमेय आप जानते ही हैं, देखे ही हैं, ठीक है बच्चे। परमेय और प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब कहोगे गिनती की संख्या कहाँ तक, 100 तक गिनती की संख्या होती है, ना हो भैया, 100 तक ना होता है। गिनती की संख्या इनफाइनाइट तक शुरू होती है, 1 से जाती है इनफाइनाइट तक। गिनती की संख्या शुरू होती है 1 तक, जाती है इनफाइनाइट तक। ये सब प्राकृतिक संख्या है। गिनती की संख्या जो 1 से शुरू होती है, 2 3 4 जाती है इनफाइनाइट तक, प्राकृतिक संख्या बोली जाएगी। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, तो गिनती की संख्या के पहले बस 0 हम जोड़ लेते हैं, यहाँ तक 0 ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगा बच्चे, पूर्ण संख्या। यहाँ से इधर ले लिए हम इनफाइनाइट तक, तो प्राकृतिक बना। यहाँ से इधर लिए तो हमारा बना प्राकृतिक, प्राकृत संख्या, और यहाँ से इधर लिए तो हमारा बना पूर्ण संख्या। क्लियर बच्चे। 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। वीडियो चल रहा है कि नहीं भाई, टेंशन हो जाएगा, क्योंकि मैसेज कोनो का जाता है ना, चाहे कुछ हो, वैसे तो फ्लाइट मोड में किया तो मैसेज नहीं आएगा, तो ठीक है। कोनो कारणवश अपने आप वो बंद हो जाता है, थोड़ी मोबाइल गड़बड़ है ना, बढ़िया मोबाइल नहीं है भाई, तो बंद हो जाता है अपने आप भी। नहीं ठीक है, चल रहा है, थोड़ा शीशा लगाए देखते हैं, उसमें चल रहा है, ठीक है। अब देखो अगला पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक तो आसान है यार। पूर्णांक पता क्या करना है, जितनी गिनती की संख्या है ना उसमें 0 जोड़ो, और गिनती की संख्या को प्लस और माइनस दोनों कर दो। जैसे देखो यहाँ पे ये गिनती की संख्या इधर प्लस है ना,
गिनती की संख्या इधर प्लस है ना, और गिनती की संख्या इधर प्लस के बाद गिनती की संख्या इधर माइनस, ये गिनती की संख्या माइनस, ये गिनती की संख्या प्लस, बीच में लो जीरो, बन गया पूर्णांक। यानी गिनती की धनात्मक संख्या गिनती की ऋणात्मक संख्या शून्य के साथ में आ जाए बन जाता है पूर्णांक बच्चे। ठीक है, क्या बन जाता है? पूर्णांक। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6, ये प्लस के इन्फिनिट तक हो जाएगा, इधर -1, इधर -2, इधर -3, ये माइनस के इन्फिनिट तक आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा पूर्णांक। क्लियर है बच्चे? ये आपका बन जाएगा पूर्णांक। समझ में आ रहा है ना? मुझे उम्मीद है कि आपको जितना मैं बताया हूँ ये सारे थ्योरी आपको क्लियर अच्छे से हो रहा होगा मेरे बच्चे, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब देखो इसके प्रश्नों को हल कर लेते हैं बड़े आसान से, मजे मजे में। जो बच्चे पूरे थ्योरी बढ़िया से पढ़े हैं ना, एकदम हवा में उड़ाएंगे फूक मार के। ठीक है बच्चे, तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो मेरे प्यारे बच्चे, प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर अंतिम तक हल कर लेते हैं। तो देखो पहला प्रश्न क्या बोला है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है और क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो हाँ भाई है, मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी संख्या हो वह परमेय संख्या हो सकती है, बस नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो 0/1 कर लेंगे, ये बन गया परमेय संख्या। और इसको p/q के रूप में लिखना था ना, हो गया p/q, p/q, p बराबर 0, q बराबर 1, हो तो गया आपका परमेय संख्या। बस इसको हम आप लिखिए कि p0 एक परमेय संख्या है जिसको हम 0/1 लिख सकते हैं और यह परमेय संख्या के रूप में हो सकता है। क्लियर बच्चे? अब अगला देखो, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करो। किसी भी संख्या के बीच में परमेय संख्या कितना हो पूछे, आप लोग एक बात ध्यान रखिए, दो गो संख्या के बीच में इनफाइनाइट संख्या होता है। संख्या रेखा पर दिखाया था, उसमें दो संख्या होती है ना, उसके बीच में इनफाइनाइट गो संख्या, अनंत संख्या होती है। अब आपसे पूछा है कि 3 और 4 के बीच में केवल और केवल 6 गो परमेय संख्या। अब समुद्र है, जैसे कहोगे मास्टर 6 गो परमेय संख्या क्या क्या होगा, तो आप ये बताओ, समुद्र बहुत बड़ा है, आज समुद्र में से कहें कि एक घड़ा पानी लेकर आओ, तो पानी कहीं से भी एक घड़ा नहीं ला सकते हो, कहीं से लाओगे तो समुद्र का ना पानी होगा, और पानी सेम समुद्र का रहता है। तो वही है, यहाँ पर भी कहीं से भी आप निकालो 6 संख्या तो आपका आंसर सेम होगा। आप किसी भी तरीका से हल कर सकते हो, मास्टर साहब बहुत सारा तरीका से आपको हल करा सकते हैं, सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन वह आंसर सही होगा। ये नहीं कि आंसर बुक में कुछ और दिया और आप कुछ और कर रहे हो तो आंसर कुछ और आ रहा है, गलत है, ऐसा नहीं है। बस इनके बीच वाला तरीका आपका सही है तो आंसर कुछ भी है सही माना जाएगा। ठीक है बच्चे? तो 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या निकालना है, तो सबसे पहले जितनी परमेय संख्या पूछे उसको लिख लो और उसमें अपने मन से एगो एक्स्ट्रा बढ़ा लो, हो जाएगा 6 1 7। जितना पूछेगा उसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे 7, और इसको 7 है ना, तो 7/7 अपने से कर लीजिएगा, 7/7। और 7/7 से ना 3 में गुणा करिए, 3 में गुणा करेंगे 7/7 से, तो 7 3 को 21/7 बन जाएगा। अब 7 3 21/7 बन गया ना। अगला क्या है, यानी 4 है, 4 में गुणा करेंगे, 4 में गुणा करेंगे 7/7 से, तो ये बनेगा 7 चौके 28, 28/7। ठीक है? अब देखो 21/7 है और 28/7 है, इनके ही बीच में संख्या आप निकालना शुरू करो। तो इनके बीच की संख्या क्या क्या बनेगा बच्चे? तो इनके बीच का संख्या जो बनेगा ना, 22/7, 23/7, 24/7 और 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7 आप लीजिएगा मत, 21/7 आप लीजिएगा मत। यही संख्या आपकी 6 संख्या हो गई, गिन लीजिए 6 संख्या हो गया, 4 और 3 के बीच के 6 परमेय संख्या। क्लियर है बच्चे? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखो इसी का प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं क्या बोला है। यही पर जस्ट बोला है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 गो परमेय संख्या। कितना बोला भैया? 5 गो परमेय संख्या। तो इसका भी सेम यही रूल बनेगा, 5 गो बोला है ना, सेम वही रूल। 5 गो बोला तो उसमें एगो अपने मन से अधिका बढ़ाइए, 5 1 6, और 6 से इसमें आगे वाले में ऊपर नीचे गुणा होगा। 3/5 में 3 में आप गुणा करिएगा 6/6 से, 6/6 से, 3/5 में 6/6 से गुणा हो जाएगा, 6/6 से, ये 6/6 है ना, 6/6 से गुणा होगा, 6 3 को 18 और 6 5 30। और उसके बाद इसके बाद अपने मन से आगे बढ़ते जाइए। 18 के बाद क्या आएगा? 19/30, 19 के बाद क्या आएगा? 20/30, 20 के बाद क्या आएगा? 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है बच्चे? 24/30, 25/30, ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या? 6 चौके 24 है ना, इसमें भी देख लो 4/5 में 6/6 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24 और बटा में 6 5 30, यानी कि अंतिम जो अंक होगा 24 तक जाके रुक जाएगा, और 24 वाले को लेंगे नहीं और 18/6 पहले वाले को लेंगे नहीं। इसके बीच में जो संख्या बनेगा वही हमारा बन जाएगा आंसर। क्लियर बच्चे?
हाँ तो मेरे प्यारे बच्चे, अब हम लोग आ गए हैं प्रश्न नंबर 4 पे। इस प्रश्न में हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। अगर कोई कथन सत्य है तो क्यों सत्य है, और असत्य है तो क्यों असत्य है, उसका कारण देना है। तो मेरे बच्चे देखो, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होगी, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ सकती है। हाँ भाई, आ सकती है। प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 2 3 4, ये इन्फिनिट तक जाती है। और इनको ये पूछ रहा है कि ये संख्या जो होगी, यही संख्या पूर्ण संख्या में प्राप्त हो पाएगी, यही संख्या पूर्ण संख्या में प्राप्त हो पाएगी। तो पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 1 2 3 4 इन्फिनिट तक। तो यह संख्या पूर्ण संख्या में प्राप्त हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। प्राकृतिक संख्या है, पूछा यही प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो प्राकृतिक संख्या लिख लो। और देखो कि पूछ रहा है पूर्ण में नाम, तो पूर्ण क्या भी लिख लो। और देखो कि ये वाला इसमें प्राप्त हो रहा है, ये जितना संख्या लिखा है सब के सब इसमें है तो भाई सही है, नहीं होता तो नहीं, गलत बोल लेते हैं। अब वैसे बोला प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा, क्या पूछा है, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक पूछा है ना। पूर्णांक क्या होता है, 0 1 2 3 4 इन्फिनिट तक। इसके इधर 1, इधर -1 -2 -3 -4, ये -5, ये माइनस के इन्फिनिट तक जाता है। ये पूर्णांक हो गए। अब पूर्णांक को किस में ले जाना है, पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिट तक। तो ये वाली संख्या जो है सबके सब इसमें आ पाएंगी क्या, ये सभी संख्या इसमें खोजोगे तो मिल पाएंगी क्या, नहीं मिलेगी। 0 तक तो मिल जाएगा, लेकिन इसके इधर माइनस वाली संख्या इसमें नहीं प्राप्त हो सकती है बच्चे। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ये सब है, सब तो उसमें मिल ही नहीं रहे, तो है सब संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं, तो यह असत्य कथन है। अब अगला है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। प्रत्येक परमेय संख्या, परमेय क्या होता है, 2/3 4/6/5 कर लो, ये परमेय संख्या हो गया। अब इसको तुम पूर्ण संख्या में खोजोगे, मिलेगा। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, 0 1 2 3 4। अभी बताया था भाई, थ्योरी में समझाया था, इसीलिए मैं अभ्यास कराने से पहले थ्योरी ही करा देता हूं, ताकि बच्चों के दिमाग में सब कुछ क्लियर रहे। और जिन बच्चों को क्या होता है ना कि नहीं मुझे तो बस जल्दी जल्दी प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रश्न का सलूशन चाहिए, तो भैया प्रश्न का सलूशन लोगे ना तो थ्योरी नहीं पढ़ रहोगे ना, तो प्रश्न तो कर लोगे, सीख जाओगे, लेकिन जल्दी भूल जाओगे। आप लोग अक्सर देखते हैं कि प्रश्न आप पूरा पढ़ लेते हैं, प्रश्न आपको समझ में आ जाता है, फिर 10 दिन 15 दिन में भूल जाते हैं। कारण पता है क्या है, मात्र एक कारण है, वो है कि थ्योरी अच्छे से क्लियर ना होना। बस ऊपर ऊपर हवा में सीख रहे हैं, हवा में सीखी हुई चीज़ जल्दी भूल जाती है। इसलिए मेरे बच्चे आपको मैं कहता हूं कि आप अच्छे से पहले थ्योरी को पढ़ो, थ्योरी अच्छे से पढ़ो, फिर उसके प्रश्नावली को हल करो, चैप्टर को हल करो और प्रश्नों को हल करो, तब जाके बन पाएगा। नहीं तो फिर दिक्कतें होंगी यार, फंस जाओगे, पढ़ोगे भूल जाओगे, समझ में आएगा फिर भूल जाओगे, ठीक है ना। इसलिए बेसिक से पढ़ लिया करो विस्तार से। और सभी अभ्यास को मैं यही कोशिश से करता हूं बच्चे कि पहले उसके थ्योरी अच्छे से दे दूं आपको, ठीक है ना। तो अब देखो प्रश्न क्या बोला, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। तो परमेय संख्या मैंने इधर लिख लिया, परमेय संख्या मैंने इधर लिख लिया। अब इसको जाके खोजो, पूर्ण में हो पाएगा, पूर्ण तो यही है, पूर्ण में तो मिलेगा नहीं बच्चवा। भिन्न वाला पूर्ण में मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या पर प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, गलत है। ये सत्य है, नहीं, ये सत्य का सत्य है, ये असत्य है, ये सत्य है, और ये भी आपका असत्य है। क्लियर बच्चे, ये भी आपका असत्य है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, सारे के सारे प्रश्नों को आपके दिमाग में बिल्कुल बढ़िया से फिटिंग हो चुका होगा मेरे प्यारे बच्चे। इसके थ्योरी जो मैं लिखवाया था, इसको अच्छे से कॉपी पे नोट्स बना के लिख लेना, और प्रश्नों को जस्ट अभी फिर से बैठ के हल करना शुरू कर दो अपने से, खुद से बच्चे, ठीक है। और जहां पे दिक्कत होगी फिर वीडियो को चालू करना, पुनः उसको देख लेना, ठीक है बच्चे। और मेरे चैनल पे आप अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक कर दो बच्चे, और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलो, ठीक है। जस्ट अभी शेयर कर दो मेरे प्यारे परिंदे, मेरे प्यारे बच्चे, जस्ट कर दो यार, क्या जाता है आपको शेयर करने में, और लाइक करने में तो कुछ नहीं जाता है, कमेंट करने में तो वो तो बहुत आसान है, बटन टिट करना है, तुम लोग को मारता सिले, बहुत टाइप किए, बहुत टाइपिंग करके मैसेज भेजते हो, एगो यहाँ पर भेज दो, आपको कितना समझ में आया भाई, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। बच्चे जब अपना प्यार देते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से करते हैं तो और भी अच्छा लगता है मुझे देख करके, ठीक है बच्चे। तो देखता हूँ आप लोग जस्ट इसके सलूशन को मुझे कमेंट बताइएगा कि हाँ मुझे अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है बच्चे। जस्ट मैं अभी मिलूंगा आप अगले वीडियो आपके इसके अगले अभ्यास के लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद बच्चों।